स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, एक बात जरूर बताना चाहूंगी, शायद आप जान गए होंगे कि देखिए दिसंबर से जनवरी के बीच में डेट्स आने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए अब आप तैयारी अपनी जोर से करनी शुरू कर दे दीजिए, क्योंकि ये देखिए जो भी पीछे का छूट रहा है उसे रिवीजन करना शुरू करिए। और जो भी जो भी क्लास नहीं देखे, किसी का भी कहीं से भी होम साइंस का क्लास पाइए, जरूर उसे पढ़ने की कोशिश करिए। एक बार सरसरी निगाह से ही पढ़ जाइए। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। देखिए वैज्ञानिकों द्वारा आहार संशोधन के बारे में हम जाने थे कि किस प्रकार से नैदानिक पोषणात्मक आहार बनाया जाता है और कैसे चिरकालिक रोगों से बचा जा सकता है, जो केवल उपचारात्मक आहार द्वारा, फिर चाहे वो हम अपने शिक्षा विभाग से समझे या फिर स्वयं के अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम चिरकालिक रोगों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, है ना। जिसमें देखिए मधुमेह है, डायबिटीज है, वसा है, मोटापा है, अति तनाव है। इन चीजों को हमने पढ़ा था। अब आइए देखते हैं कि क्या देखे थे। हम देखे थे कि मछली मछली क्या है, रिच है, ओमेगा 3 के लिए रिच है, जो कि कितना 52% हमें बचाता है, हृदय रोग से संबंधित बीमारियों से हमें बचाता है ना। और जो कि क्या है, अब देखिए दो चीज होता है जो ये ओमेगा, जो मछली के तेल में मिलता है ना, ओमेगा 3। तो देखिए वसा दो प्रकार की होती है, एक तो संतृप्त होता है, एक असंतृप्त फैटी एसिड होता है। तो जो संतृप्त होता है ना, वह मान लीजिए जमता है। और कितने पे जम जाता है, यदि आपके घर का, रूम का, है ना, रूम का, कमरे का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री सेल्सियस है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे यदि आपका जो ऑयल है, फैट है, तेल है, जो भी है, वो यदि जम जाता है, तो समझ लीजिए कि संतृप्त वसा है ना। एक आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। उसे हम संतृप्त वसा कहते हैं। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि अब ये क्या है, विंटर सीजन आ रहा है ना, अभी तो नहीं जमेगा, लेकिन और 2-4 दिन हो जाने दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते हो जाने, दिसंबर के महीने में याद करिए कि आप घी रखते हैं, बिना स्पून के निकाले घी नहीं निकलता है। वही गर्मी के मौसम में डिब्बे ऐसे कीजिए कि थोड़ी सी घी निकलने लगती है, अपने आप गिरने लगती है, होती है ना। तो उसका टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। उसके ऊपर नारियल का तेल है, किसी प्रकार का फैट है, किसी भी प्रकार का चर्बी। अब मान लीजिए मांसाहारी यदि आप हैं, तो ठंड के मौसम में बहुत कम वो करना चाहिए, है ना, क्योंकि जमाव होता है शरीर के अंदर, है ना। तो उसी को हम संतृप्त वसा कहते हैं। और असंतृप्त वसा किसे कहते हैं, असंतृप्त वसा जो नहीं जमता। अब सरसों का तेल जमता है, नहीं जमता। सूर्यमुखी का तेल जमता है, नहीं जमता। सनफ्लावर ऑयल जमता है, नहीं। ये जैतून ऑयल नहीं जमता। इसे क्या कहते हैं, वो तीसी बोलते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा। अब मान लीजिए ये चीजें, ये सरसों का ऑयल ये जमता है, नहीं जमता। जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे आपके रूम टेम्परेचर पे नहीं जम रहा है, तो आपके शरीर में भरा जमेगा, नहीं जमेगा, है ना। तो उसी चीज को बताने की कोशिश करा है, जो हमारे लिए क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हम 20,000 पुरुषों पे देखे थे। अब यहाँ देखते हैं कि 42,000 महिलाओं के एक अन्य डॉक्टरी अध्ययन में पाया गया है कि जो महिलाएं खूब, ध्यान दीजिएगा, और खैर हम तो महिलाएं ही पढ़ रहे हैं क्लास को, तो खैर जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, दोनों के लिए सलाह है। आप ध्यान दीजिए और अपने आप को भी खुद सही रखिए, बेटर रहेंगी, सही तरीके से रहेंगे जब शरीर से ना। क्योंकि हमें देखिए दोनों तरफ दो दो रास्ते हैं हमारी जिंदगी के, कि हमें एक जॉब भी संभालना होता है और हमें हमारा घर परिवार भी संभालना होता है। इतना तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी कि जेंट्स के लिए उनके लिए भी खैर होता है, तो
ले, लेकिन देखिए हम महिलाओं के लिए तो ये तो होता है, ये नहीं मन है कार्य करने का, फिर भी हमें करना पड़ता है घर का कार्य, है ना। साफ सफाई है, डेली का झाड़ू पोछा है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स है, घर के लिए खाना है, बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनका दवा पानी है, उनका खाना पानी है। अगर हमारे हस्बैंड हैं या फिर हमारे भैया हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई जो भी हमारी आयु है, हम अनमैरिड हैं तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं, यदि हमारे भैया हैं तो उनके लिए भी हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, टिफिन पैक करना पड़ता है, लंच बॉक्स बनाना पड़ता है, उन्हें देना पड़ता है, उनका कपड़ा है, जो भी है, हर घर में ये महिलाओं और स्त्रियों के लिए होता है। तो देखिए आप अपने अपने स्वास्थ्य पे पहले ध्यान दीजिए, तो ये दोनों कार्य आप अच्छे से कर लेंगे, जो कि बाहर का भी है, व्यवसाय वाला कार्य भी कर लेंगे, और घर परिवार भी आपके सही रहेंगे। क्योंकि देखिए जब घर परिवार में कोई किसी का भी वो तबीयत खराब होता है या फिर बैलेंस बिगड़ता है ना, तो हम महिलाओं पे बहुत ज्यादा कार्यभार बढ़ जाता है। तो हमारे कार्यभार क्या होते हैं, पीक लोड पे आ जाते हैं, चरम भार पे आ जाते हैं, डेली और ज्यादा काम हो करना पड़ जाता है ना। उनके लिए अलग खाना बनाओ, उनके लिए अलग तरह के काढ़े बनाओ, तो उनके लिए ये गर्म पानी करो, तो उनका कपड़ा अलग रखो, तो उनको दवा दो, है ना। तो खैर हम खुद स्वस्थ रहेंगे ना, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और हम बात आगे भी नहीं अब करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 42,000 महिलाओं के अन्य डॉक्टरी अध्ययन में पाया गया है कि जो महिलाएं खूब फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज, निम्न वसा के दूध उत्पाद और बिना चर्बी का मांस खाने वाली थी, वे अधिक समय तक जीवित रहीं। ध्यान दीजिएगा, यदि अधिक समय तक जीवित रहना है आप लोगों को, अब जीवन के मरने जीने का सवाल आ गया है, तो कतई नहीं। अब इन चीजों को एकदम अपने जिंदगी में मेंशन करिए यहीं से, और लंबी आयु प्राप्त करिए। है ना। तो मैं तो अब इस पे बहुत ध्यान दूंगी, क्योंकि मुझे लंबी आयु अभी लेना है, खूब ज्यादा पढ़ना है, लिखना है और कार्य करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी यही काम पसंद आएगा। तो और अच्छा लगे क्लास तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ी मेरी भी लंबी आयु बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पे 42,000 महिलाओं में, अब देखिए ये 42,000 महिलाओं पे वो किया गया है, जबकि क्या है, पुरुषों से ये ज्यादा पे प्रयोग किया गया है यहाँ पे, है ना। पुरुषों से ज्यादा यहाँ प्रयोग किया है, और इन महिलाओं में ये पाया गया है। आप सोच लीजिए, बस 42,000 महिलाओं पे ही प्रयोग नहीं डायरेक्ट किया गया होगा, और भी महिलाएं होंगी, जबकि ये परफेक्ट निकली होंगी इतना ज्यादा। तो खूब फल खाई हैं, तरह तरह के, फिर चाहे ताजे फल खाएं, चाहे जो भी फल खाएं, फल खाई हैं वो, सब्जियां खाई हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल पे वो बहुत ध्यान दी है, अनाज, पूर्ण अनाज, अर्थात मान लीजिए चोकर युक्त रोटी है, ये बिना बिना छिलके हटे हुए चावल है, या फिर चावल है, दाल है। अब ये होता है ना कि मैं नहीं ये खाऊंगी, मैं नहीं वो पीऊंगी, अधिकांश करके पुरुषों में हो जाता है ना। लेकिन महिलाएं बेचारी क्या करती हैं, है अगर बासी रोटी है तो दूसरे दिन क्या की, घी लगाई उस पे, बटर लगाई, सेके, आराम से खा ली ताजे सब्जी के साथ, तो वो और फायदा कर गया वहां पे, है ना। तो पूरा अनाज, निम्न वसा के दूध, अर्थात जो बिना फैट वाले दूध, मान लीजिए रात को आप दूध रख दी फ्रिज में, सुबह को मलाई निकाल दी, दूध पीजिए, है ना। फैट का जमाव नहीं होगा आपके शरीर के, फैट नहीं जमा होगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। बस कुल मिला के उसी बात को कहा गया है, जहां मोटापा बढ़ता है हमारी महिलाओं के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कार्य तो उतना ही रह जाएगा, कार्य ये नहीं है कि कम होने वाला है, तो वही दिक्कत बनते जाता है। जब शरीर पे भार रहेगा और उस भार को देते हुए कार्य किया जाएगा, तो अनिवार्य प्रकार के रोग बढ़ेंगे। तो उसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया, बिना चर्बी का मांस खाए जाने वाले, अब यहाँ पे उसी को कहा गया, मछली है ना, तो बिना चर्बी वाला होता है ना। जो उसमें वसा मिलती है वो ओमेगा 3 होती है, जो कि जमाव नहीं करता। लेकिन वहीं पे वो क्या होता है, चिकन होता है ना, तो चिकन में जमाव वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पीसेस की पीस में भी अलग होता है, मान लीजिए लेग पीस हो गया, कुछ मांस वाले पीस हो गए, लेकिन कुछ ऐसे पीस भी होते हैं जो चर्बी युक्त होते हैं, तो उन्हें नहीं खाने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि चिकन खाना ही नहीं चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन देखिए उसमें पीस के भी बहुत वैरायटी आते हैं, है ना। तो उन चीजों को आप मेंशन करिए अपने भोज्य पदार्थ में, कि जो आपके लिए जरूरी हो के उन चीजों को निकलवा दीजिए वहां पे, है ना। तो उसे कहा गया थी, वे अधिक समय तक जीवित रहें, और जो महिलाएं इन चीजों का ध्यान दी वो अधिक समय तक जीवित रहे। अब अधिक समय तक जीवित रहने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं, कि मरते जागते जीवित रहें, आह ऊह करते कराहते जीवित रहे, नहीं।
वो स्वस्थ जीवन जीते रह गई। अर्थात करते धरते किसी किसी महिलाओं को देखिए, थोड़ी सी हल्की सी पतली शरीर रहेगी और मतलब सही रहेगा बैलेंस, और देखिए पता नहीं चलता, सुनाई देता है कि वो मर गई, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हाँ वो दिक्कत में किसी थी, है ना। अचंभा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से गई, बच्चे हो गए, नाती हो गए, पोते हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सारे काम खत्म कर ली थी और बहुत अच्छे से गई। तो क्यों, तो उस बात को कहा गया, और लंबी जीवन जी के वो गई, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, है ना। तो उसी बात को यहाँ पे मेंशन किया। अधिक फल सब्जियां दालें खाने से हृदय रोग उत्पन्न की खतरा कम होती है। और क्या होती है, हृदय रोग की खतरा कम होती है। हृदय रोग से ही बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छानने का काम होता है ना। और जब हमारा हृदय सही तरीके से पंप नहीं करेगा, सॉरी, जब हमारा हृदय सही तरीके से पंप नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, तो समस्याएं उत्पन्न होगी ही होगी। अब मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है और बाइक में जो ये तेल सही से ना खींचे, तो बाइक चलेगा, कुछ खिंच खिंच खच करके बाइक चलेगा। तो वही सिस्टम अपने शरीर को बना लीजिए, है ना। तो वही बात यहाँ पे मेंशन किया गया। आगे देखते हैं कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आप निम्नलिखित के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। आइए देखते हैं क्या निकालते हैं। पहला है, रोग उत्पन्न करने में, सॉरी, देखिए, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका, है ना। अर्थात रोग, जिस कारणवश रोग उत्पन्न हो रहा है, या तो अधिकता खाने से या कम खाने से, दो ही तरीके से आपको रोग होगा। इतना तो मान के चलिए, मैं अपनी सीख से बता रही हूँ, जो भी मैं पढ़ी हूँ, जितने भी बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ, उस बुक को के थ्योरी से मुझे निचोड़ से ये पता चलता है ना, कि देखिए दो ही प्रकार से रोग होगा किसी चीज में। कोई भी वो रोग ले लीजिए, एनीथिंग, कोई भी रोग लीजिए, या तो उसकी अधिकता से होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपके रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, या फिर कोई भी क्वेश्चन के तौर पे भी जरूरी है। या तो कोई चीज आप ज्यादा खा ले रहे हैं या कम खा ले रहे हैं, है ना। तो इन्हीं दोनों से आपका होगा, अति पोषण से होगा या फिर अल्प पोषण से होगा। और यदि आपका बैलेंस डाइट बराबर है, तो वो उन लोगों को किसी प्रकार के रोग की समस्या नहीं होती है ना। तो देखिए, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका, और रोग की रोकथाम में आहार की भूमिका। अब रोग की रोकथाम में, अर्थात जो जिस रोग से आप ग्रसित हो गए हैं, अब मान लीजिए प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन की कमी से आपको रोग हो गया है, अल्प पोषण हो गया है, तो प्रोटीन वाली चीजें दिए जाएंगे, प्रोटीन युक्त आहार दिए जाएगी, उसकी भूमिका को उत्पन्न किया जाएगा, तो आपके रोग क्या होंगे, सही हो जाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नाम बोलते हुए। आइए आगे देखते हैं, जीविका की तैयारी, है ना। क्या कहा जा रहा है कि जीविका की तैयारी। अब जीविका का मतलब ही यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए, जीविका का मतलब बता देते हैं फ्रेंड्स, और इस क्लास को, क्योंकि देखिए पूरा यदि हम पढ़ेंगे ना, जब दोनों पढ़ेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा इसमें, है ना। तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम आपसे अलविदा करते हैं, और आइए जीविका का मतलब पहले बता देते हैं, कैसे अपने जीवन को जिए। जीविका की तैयारी मतलब तैयारी करिए कि किस प्रकार से जीवन को जिए, है ना। यदि आप किशोरावस्था में आ गए, उसके पहले तक तो माँ और पिता संभालते ही हैं, लेकिन किशोरावस्था से ज्यादा ये होता है ना कि हम अपने पैर पे भी खड़े होने चाहते हैं। हमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना, किस रास्ते पे जाना है, या फिर किस प्रकार से हम अपनी शारीरिक स्ट्रक्चर को सही रख सकते हैं, तो इन चीजों को मेंशन किया जाता है ना। तो उसी बात को कहा गया कि जीविका, कैसे अपने जीवन को जिए, है ना। सही ढंग, अब आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। सही ढंग से जिएंगे तो सही तरीके से चलेंगे, लंबी आयु होगी, और गलत तरीके से चलेंगे तो अल्प आयु होगी, है ना। तो इस क्लास को हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब खूब करिए, मजे से करिए। बाय बाय।